नमस्कार, मैं हूं पत्रकार अमित कुमार अग्रवाल। आप देख रहे हैं आज नीमका थाना से आज हम आए हैं जेफ इंटरनेशनल स्कूल में, जहां आज एनुअल फंक्शन एक तरीके से मनाया गया है, जिसमें हम यहां के पदाधिकारियों से भी आपकी बातचीत कराएंगे और यहां का पूरा हम आपको डेटा भी दिखाएंगे कि यहां पे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से लोगों को यहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, किस तरीके से उनकी सारी अग्रिम व्यवस्थाएँ, फैकल्टी, एम्प्लॉयज़ वगैरह सब चीज़ें हम आपसे रूबरू करवाएंगे। धन्यवाद। छोड़ो इसको। जैसा कि हमने आपको बताया, आज हम आए इंटरनेशनल जेफ स्कूल में। वहाँ पर आज बच्चों के परिणाम भी दिए जा रहे हैं, जिस मैडम से हम बात करेंगे कि क्या परिणाम इस बार रहा है, किस तरीके से रहा है। मैडम नमस्कार, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका नाम बताएं। अंजना। अंजना जी, किससे क्या परिणाम रहा है, कितने परसेंट तक बच्चों को आप दे रहे हैं, किस क्लास का वितरित कर रहे हैं? मैं 3rd क्लास का कर रही हूँ। 3rd क्लास का? यस। 3rd क्लास का कितने परसेंट मतलब रिजल्ट रहा है आपका इस वर्ष में? इसमें जैसे कि फर्स्ट रैंक का तो रहा है 97 इतना, और सेकंड रैंक का 95। आप कब से यहाँ पे कार्यरत हैं, कब ज्वाइन किया था आपने? 1 ईयर हो गई। आपका क्वालिफिकेशन? M.Com + B.Ed। तो जैसा कि मैडम ने बताया, काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी है। हम अभिभावकों से भी जानना चाहेंगे कि मैडम कहाँ से आई है और इनका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है और इन्होंने किस तरीके से ग्रोथ में देखा है यहाँ पर। मैडम नमस्कार। नमस्कार। चैनल पर स्वागत है। आप बताएं, आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? 3rd क्लास में, LKG में, UKG में 3 बच्चे पढ़ते हैं मेरे इस कैसा ग्रोथ देख रहे हैं आप इस स्कूल का अपने बच्चों को लेकर के? ठीक देख रहे हैं सर, अच्छा है। हाँ, बढ़िया बढ़िया बताया जा ररा है कि पहले से जैसे पढ़ते थे बच्चे तो अच्छा ग्रोथ है। दूसरी मैडम से भी हम जानना चाहेंगे कि उनके किस तरह का लेसन है। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते सर। आपका नाम बताएं। मेरा नाम लज्जा शर्मा है। क्या कर रहे हैं आप, क्या वर्क कर रहा है आपका? सर मैं EVS पढ़ाती हूँ प्राइमरी क्लासेस में, EVS सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप। तो अभी ये किस तरह की लिस्ट है आपके पास में, क्या वर्किंग कर रहे हैं आप? सर पेरेंट टीचर मीटिंग है, आज रिजल्ट सुनाया जा रहा है बच्चों का, जो सेशन गया है उसके लिए। आप भी रिजल्ट दे रहे हैं मतलब कि? ओके, थैंक यू। मैडम तीसरी मैडम से बात करेंगे। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? मंजू। आप कौन सी क्लास का रिजल्ट जारी कर रहे हैं? फर्स्ट क्लास का क्या मतलब कि बच्चों का ग्रोथ रहा है कि पिछले साल जो बच्चे छोटी क्लास में थे वो फर्स्ट क्लास में आए, फर्स्ट क्लास से अब अपने उन्होंने देखा आपने, तो पिछले साल से बच्चों में कितना ग्रोथ आप देख रहे हैं, कितना % ये रिजल्ट रहा है आपका? सर 90 अबोव रहा है बच्चों का रिजल्ट जो। हाँ यस सर, फर्स्ट क्लास। देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट बताया जा रहा है। जैसे कि हम आपको ऊपर और ले चलते हैं, काफ़ी एक्टिविटी दिखाएंगे। मैं 6th क्लास के रूम में और मैडम से जानेंगे आगे की जानकारियाँ। नमस्कार मैडम, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हेलो सर, नमस्कार। नाम बताएं। माय नेम इज़ मिसेस संतोष शर्मा। तो संतोष जी, आप यहाँ कब से टीचिंग करा रही हैं? सर मुझे 1 ईयर हुआ है अभी। यस। कौन सी क्लास को आप पढ़ाती हैं? 4th क्लास, 4th 5th। अच्छा, PRT टीचर 4-5 क्लास को पढ़ाते हैं। आज जैसे रिजल्ट आया है तो मैडम से रिजल्ट के बारे में जानेंगे कि इनका बच्चों के प्रति कितना ग्रोथ देखा गया है और कितना % इनका रिजल्ट रहा है इनकी क्लास का। सर मेरा रिजल्ट तो 100% रहा है और अच्छा, बच्चों ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है और अच्छा है सर। अभी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों में भी। जैसे इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी मतलब हर CBSE देता है, तो यहाँ पे भी दी जा रही है और अच्छा कर रहे हैं बच्चे, काफ़ी बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ऑलरेडी भी हैं। तो आगे आप बच्चों को इसके बारे में क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे हमारी न्यूज़ के माध्यम से?
सर मैं मोटिवेशन यही देना चाहूँगी कि ओवरऑल डेवलपमेंट करें बच्चे, सिर्फ एक स्टडी में, पेरेंट्स को भी यही है कि सिर्फ एक स्टडी में ना करें, सिर्फ कि लिखना है, सिर्फ रटना है, और ओवरऑल डेवलपमेंट, हर चीज़ के अंदर डेवलपमेंट, हर चीज़ में बच्चा अपना बेस्ट करें। थैंक यू सर। जैसे कि मैडम ने बताया, काफ़ी अच्छा उद्बोधन दिया है। चलो, पत्रकार अमित कुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज़ के साथ हम आज आए हैं जेफ स्कूल में, जहां पर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है जिसके अंतर्गत आज रिजल्ट भी जारी किया गया है। तो हम जानना चाहेंगे यहाँ की मैडमों से कि उनके बारे में क्या रिजल्ट हुआ है, कितना % रहा है। नमस्कार मैडम, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्ते सर। आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं, कौन सी क्लास की टीचिंग कराते हैं? सर मैं 8th क्लास में पढ़ा रही हूँ। कब से आपने यहाँ ज्वाइन कर रही है? 6 ईयर। 6 ईयर हो गए। मैडम काफ़ी पुराने हैं तो काफ़ी जानकारी हमें देंगे। तो मैडम आप कौन सी क्लास में पढ़ाते हो, तो आपने बताया जैसा कि, तो क्या आपका रिजल्ट रहा है, कितनी % रिजल्ट रहा है, अभिभावक कैसे आपसे संतुष्ट है, वेरीफाइड है? यस सर, हमारी क्लास में सबसे हाईएस्ट इंग्लिश का रिजल्ट रहा है और बाकी बच्चे साइंस का, संस्कृत एंड मैथमेटिक्स का अच्छा रिजल्ट रहा है और 90 अबोव % सबसे हाईएस्ट है और 90 अबोव 5 बच्चों का रिजल्ट रहा है, 5 to 7 के बिटवीन 5 to 7। जैसा कि बच्चों का काफ़ी रिजल्ट अच्छा मैडम ने बताया, लेकिन अभी आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे बच्चों को नेक्स्ट ईयर के लिए? सर मैं यही कहूँगी कि अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छा % बनाने के लिए और मेहनत करो ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके और आप अपनी स्कूल का नाम रोशन कर सकें। थैंक यू। मैडम ने काफ़ी अच्छा बताया। नमस्ते। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ कंटिन्यू, हम आपको बताएंगे भी, सर से मुलाकात करते हैं। सर आपका नाम बताएं। जी, माय नेम इज़ बाबूलाल शर्मा ऑफ जेफ इंटरनेशनल स्कूल फ्रॉम पुराना बास। सर आपने कब से ज्वाइनिंग की हुई है, आप कब से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं बच्चों को? सिंस 2 years सर। 2 years। यस। तो आपका क्वालिफिकेशन और आपने कैसे मतलब कि ये ज्वाइन किया, या स्कूल के अंदर आप पे कोई रिलेशन से हैं? जी बिल्कुल, हाँ, वैकेंसीज आई थी एंड आई हैव अडॉप्टेड द चांस और यहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ है, इंटरव्यू, डेमो एंड देन सारी चीज़ें हुई है एंड आई टीच इंग्लिश। ओके, एंड काफ़ी अच्छा। आप कौन सी क्लास को टीचिंग करवा रहे हैं? 6, 7, 8, 9, 10। 6 से 10 तक सर करवाते हैं टीचिंग। और इनका क्या रिजल्ट रहा है सर आपका? जैसे आप मोस्टली एक क्लास के बारे में बताएंगे, आप जिसको पढ़ाते हैं, जिसको आप टीचिंग कराते हैं। अब मैं क्लास 7th का क्लास टीचर हूँ सर, और मेरे क्लास में 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 80% के ऊपर है ना। ऐसे भी हैं जो 80% से नीचे हैं, बट एक भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि 60% से नीचे गया है, क्योंकि बच्चे भी मेहनत करते हैं और यहाँ पर स्टाफ भी बहुत कड़ी मेहनत एफर्ट्स के साथ काम करता है। 7th क्लास का एक कितना अचीव हो रहा है, एक % कितनी रही है? 96.98% फर्स्ट। जैसा कि बताया जा रहा है सभी क्लासों का % काफ़ी हाईएस्ट बताया जा रहा है, 90 से भी ऊपर जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिला। अभिभावक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि उनका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है और उनका क्या रिजल्ट रहा है। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर थोड़ा बताएं कि आप बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? 7th क्लास में पढ़ता है सर। क्या नाम है? यश यादव। यश यादव बताया जा रहा है और इनका बच्चा 7th क्लास में पढ़ता है। तो सर पिछले साल 6 से लेकर के अब 7th में जैसे बच्चा आया है, पूरे साल पढ़ा है, उसमें आपने क्या ग्रोथ देखा है कि इस स्कूल में ही कुछ अच्छा ग्रोथ हुआ है? पिछली बार से इम्प्रूवमेंट है सर। इम्प्रूव है पिछली बार से। पिछली बार उनका कितना % आया था? पिछली बार वीक था सर हर सब्जेक्ट में। इंग्लिश में तो इंग्लिश में ज़्यादा वीक था, इंग्लिश में और मैथ में। उसमें इस बार इम्प्रूव हुआ है। इस बार कितना % है? इस बार देखो आप, इंग्लिश के अंदर इसके नंबर आए हैं 129 है। तो आपका एक ही बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है? आदरणीय केल साहब, विशेष अतिथि उप प्रधान, पूर्व उप प्रधान मदन लाल जी भावरिया उदयपुर वाटी, आदरणीय मुक्तिलाल जी सैनी साहब, आदरणीय सरपंच ग्वाला के चौहान साहब, आदरणीय सरपंच साहब गणेशर से पधारे हुए हमारे साथी आदरणीय मदनलाल जी सैनी साहब, हमारे मित्र कह दो या साथी कह दो, और प्रिंसिपल साहब है अर्चना जी, और महिला सरपंच मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन हमारे श्रीमती कमलेश देवी जी, और हाँ हमारे रिटायर्ड इनकम टैक्स के कमिश्नर साहब श्री राम जी मीणा साहब, और कोई पीछे रहते नहीं गया भाई, सब आ गए। और हमारी महिला, हमारी बेटियों,
हमारी माताओं और अतिथि माननीय कैल साहब, सम्मानित मंच के सामने विराजमान हम मेरे साथियों, प्यारे बच्चों, माता और बहनों, पत्रकार बंधुओं, समस्त स्टाफ, मैं तो मारवाड़ी में ही बोल दूं। एक बात है कैल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है थाने। मैं तो ये देखा कि मागा गांव में जगह थे तो आईएएस रिया हो, कई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मास्टर भी हो जाए ना, गांव ने छोड़ बड़ा बड़ा शहरा का नहीं जाबा लग जाए। इसलिए थारी सोच कि थे आज थारी आज जन्मभूमि है, इके मायने में तो आज पहली बार देखिए थारा विद्यालय अठा की व्यवस्था नहीं। पहले वाला लोग थे, अभी भी बात कई दिन बात चलती कि भाई नया आवास और कौन जाओ, तो अब देख लो नया आवास को उदाहरण आपने इन बालिकाओं के लिए जो है कॉलेज की तो भी मायने ये मान लो कि भाई कम से कम नया आवास को टाइटल तो खत्म हुई, उन्होंने नया आवास मगर मन जाए जेरवाया। पहले ये सुनता है कि नया आवास मगर मन जाए जेरवाया जना वे तो टाबर आखिर मागा गांव की भी था, काफी रिश्तेदार है, वैशादी में भी एडा। हाँ, इले कलेक्टर साहब मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं थाने कि अभी के भाई बात चल रही है 4000 रुपया कमाए कॉलेज कमाए। कलेक्टर साहब मारे आसपास का टाबर जगह नीम का थाना में भी आता है, जिसमें 8000 रुपया साल का तो मैं बस को किराया देता, 30-40 हजार रुपया की फीस हमारा टाबरा ने भी पढ़ाया है। कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि भाई शिक्षा आप तो हर एक आदमी ने माननी चाहिए कि शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और चाहे वो स्कूल एजुकेशन में हो, अगर बीपीएल परिवार से है तो उसकी फीस हमारे यहाँ आधी ली जाती है। यदि दुर्भाग्यवश किसी छात्र छात्रा के पिता नहीं है तो उनसे आधी फीस ली जाती है, और यदि किसी छात्र छात्रा के माता और पिता दोनों नहीं है तो उनकी जो शिक्षा है वो हमारे यहाँ फ्री होती है। यहाँ से नहीं है, ये शुरू से ही है। जब कॉलेज की स्थापना हुई थी तभी से ये सिस्टम चल रहा है और आज भी बरकरार है। इसी तरह यदि माता पिता दोनों हैं लेकिन उसके बावजूद परिस्थितियां विपरीत हैं, किसी भयंकर बीमारी के कारण पिता सफर कर रहे हैं, माता सफर कर रही है, ऐसी परिस्थिति हमारी बच्चियां आपके लिए उदाहरण स्वरूप होंगी, यहाँ के बच्चे और बच्ची भी उदाहरण स्वरूप होंगे, स्कूल के भी। उस स्थिति में भी हम अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उनका शिक्षण शुल्क आधा या पूरी तरह माफ रखते हैं, भले ही माता पिता दोनों हों। जी को वो आए हमें आशीर्वाद दें। डॉक्टर जवाहर सिंह जी। धन्यवाद संचालक महोदय। आज के आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे साथ जो मीडिया के साथी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका विशेष रूप से स्वागत करता हूं, हार्दिक धन्यवाद करता हूं, उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। नाम विशेष मैं नहीं लेना चाहूंगा। श्रवण जी हमारे साथ हैं, राजकुमार जी हमारे साथ हैं, सुमेर जी हमारे साथ हैं, विनोद जी हमारे साथ हैं, अमित जी हमारे साथ हैं, और भी मीडिया के बंधु जो हैं वो हमारे साथ हैं। मैं उन सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। लगभग अधिकारी उपलब्ध होते हैं, लेकिन श्री केएल मीना साहब ने 2011 में यह एक दीप प्रज्वलित किया जिसकी रोशनी शायद मेरा ये मानना है कि आज हर गांव तक है, क्योंकि हर घर की बेटी जिनके नाम से ही हमने हमारे संस्थान की स्थापना की है, जिनके नाम से ही हमने महिला महाविद्यालय की स्थापना की है, उनको सर्वप्रथम मैं नमन करना चाहूंगा। वो हमारे लिए आदर्श स्वरूप हैं, उनका आशीर्वाद आज भी हमारे साथ है। मेरे साथ ही जयपुर में
निवास करती है, वो कल उपस्थित होंगे हम सबके बीच में। आज तो क्योंकि स्कूल का ये फंक्शन है, हम आज पेरेंट्स से बात करना चाहते थे। जैसा कि मैडम ने बताया, पेरेंट टीचर्स मीट भी है, आप अपना रिजल्ट भी दे रहे हैं, सीबीएसई का सबसे पहला रिजल्ट आप दे रहे हैं, तो इसलिए स्कूल का बेसिक फंक्शन है। मंगलवार को माताजी की तरफ से, मेरी आदरणीय माताजी की तरफ से प्रसादी का आयोजन किया गया है। Respected Director Sir, Dr. Vishal Jeff, all the esteemed guests present here, worthy parents, my dedicated staff members, and my dear students. It's a great, I can proudly say that under the able guidance of our Chairman Sir and our Director Sir, and with the blessings of Srimati Rampyari Devi Ji, Jeff International School has become a renowned institution of Neemka Thana, with all the amenities and infrastructure, including well-equipped library, computer lab, wonderful science lab, separate yoga room, music room, dance room, each and every type of infrastructure, which is very, we can't compare our school and our infrastructure facilities with any other school of Neemka Thana. I can proudly say this. We all know the importance of education. In today's world, every parent is concerned about the education of his or her child, and school plays an important role in developing the students from all the aspects. 360-degree development of the students dependent on a good school. Keeping the vision of our chairman sirs in mind, I can say that our school aims to provide a structured environment for the holistic development of our students. Holistic development means overall development of our students, whether it is an academic, physical, mental, emotional, psychological, social. उसके अंदर सर इससे हम क्या करते हैं, पीरियड से ड्रॉप वाइज काउंट करते हैं। फिर वहां से हम क्या करते हैं, उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं। मोलैरिटी सर एक कंसंट्रेशन टर्म है जिसके थ्रू जो सॉल्यूशन हमारे पास जिसके हमें कंसंट्रेशन नहीं मालूम वो कितना मोलर है, वो हम फाइंड आउट करते हैं इस टाइट्रेशन टेबल से। जैसे सर केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी अच्छी जानकारी बताइए और दूसरी आगे के लिए सर हमारे साथ वही सर जुड़ रहे हैं, उनको काफ़ी जानकारियाँ इसलिए उनको ही हमारे साथ बताया जा रहा है जानकारी उनको, तो हम लगे उनसे इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी। इसमें 2-3 तरह की दिखाई गई है, जैसे 10th क्लास तक की बच्चों को यहाँ पर जानकारी दी जाती है, आप दे पा रहे हैं। जैसे इसमें हर चीज़ का एक अलग अलग सिस्टमेटिक बताया गया है, हर एक पॉइंट पर अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कोई तापमान वगैरह जाँच करने के लिए इंडिकेशन होता है, उस तरीके से ये दिखाया गया है यहाँ पर, और काफ़ी चीज़ें हैं जो बच्चों को संबंधित सिखाई जाती है। तो उसको इमेजिनेशन जब हम करवाते हैं तो सर हम इसके अकॉर्डिंग करवाते हैं। 2 बॉन्ड हो गए, ये 3 और हमारे पास जो 4th बॉन्ड है सर ये। तो जब हम कार्बन एटम को दिखाते हैं सर, तो कार्बन एटम टोटल क्या बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो उस स्पेस में सर ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो हम उसको इनके थ्रू समझाते हैं सर बच्चों को, ताकि जब 3D में एनिमेशन करेंगे तो बच्चों की इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। इमेजिनेशन पावर बढ़ती तो सर आगे इंटरप्रिटेशन इजीली कर पाते हैं बच्चे। तो हम इसके थ्रू जैसे सर ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, इसके थ्रू हम ग्रेफाइट के बारे में पढ़ाते हैं जो कार्बन का आइसोटोप। देखिए सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी हमें दी है लैब के बारे में, और काफ़ी अच्छा स्कूल है, हम जो कवरेज आपको दे रहे हैं आज हम दिखा रहे हैं आपको, काफ़ी अच्छी कवरेज है। चारों तरफ आप देख सकते हैं अलग अलग सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को पढ़ाने के लिए बताने के लिए ये बहुत ही व्यवस्थित और अच्छी बनाई गई है। और सर ने जो जानकारी हमें दी है वो भी काफ़ी अच्छी है। और बच्चों को हम भी यही कहेंगे कि एक बार आप यहाँ पर आएँ और यहाँ का देखें और अपने बच्चों को जरूर यहाँ से
एजुकेशन दें जिससे उनका स्तर और आगे अच्छा बढ़े। उसके सर हमारे साथ हैं, आप उनके बारे में जानकारी जानेंगे कि संगीत की धुन बच्चों को कैसे सिखाते हैं। आजकल के युग में जो इंग्लिश स्कूलों के अंदर और आज के युग में जैसे फिल्मी इंडस्ट्री में इंग्लिश युग चल रहा है, उसको लेकर के संस्कार में कैसे सिखाया जाता है, कैसे सिखाते हैं उन बच्चों को। जैसे कोई जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनको लेकर के या कोई गाने वगैरह डांस वगैरह क्या सिखाते हैं? सब उनको इंस्ट्रूमेंट भी सिखाते हैं, उनको डांस भी सिखाते हैं, दोनों चीज़ें सिखाते हैं। छोटी जो क्लासेज है मोस्टली 5th तक की उनका डांस को बेसिक हो सकता है। बड़ी क्लासेज में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सभी के, इंस्ट्रूमेंट में कीबोर्ड है, ड्रम है, कॉम्बो है, गिटार है, ढोलक का पार्ट है और वोकल, ये सारी चीज़ें। जैसा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से आप किस तरीके के बच्चों को क्या सिखा पाते हैं? सर छोटे बच्चों को मोस्टली जो है ये वाला कीबोर्ड होता है, ये सारी चीज़ें सब बताई जाती है। बेसिक जो भी चीज़ें हैं सरगम हो रहा है, सुरों का ज्ञान देना, वो सारा इसी से दिया जाता है। बेसिक चीज़ें म्यूजिक की वो सारी इसी से दी जाएगी। बाकी जो बड़े बच्चे उनके लिए गिटार है, कॉम्बो है, ड्रम, ये सारी चीज़ें बड़े बच्चों को सिखाते हैं जो 6 से अबव है क्लास उनके लिए। देखिए छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों तक सब अवेलेबल यहाँ है, ड्रम है और काफ़ी चीज़ें हमने बताई है, तबला वादक वगैरह, छोटे संधार, बेट्स जो भी होते हैं। वॉशरूम का हर फ्लोर पे गर्ल्स का बॉयज का लगे, इस साइड पे सारे गर्ल्स के उधर बॉयज के सेपरेट रूम है, सब सेपरेट। लिफ्ट लेके चलो स्कूल में यहाँ पे किसी स्कूल में होगी और ये मैनेजमेंट के लिए या